ठीक आ रही है? एक सेकंड, 1 मिनट। अब चेक करो आवाज। अब इसको बढ़ाओ। अब ठीक है आवाज? ठीक है ना? डन। आज हमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअल में? आज हम पढ़ेंगे दो बड़ी घटनाएं। एक तो ज्वालामुखी, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ऐसा मतलब कल रात में मेरे सपने में आया है। 2010 से पहले का जियोग्राफी देखना। तो जियोमार्फोलॉजी में ना प्लेट टेक्टोनिक पूछ रहा जा रहा है, ना महाद्वीपीय विस्थापन, बल्कि वोल्केनो के ही सवाल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पुराना प्रेम जगेगा। अब ठीक आ रही है ना आवाज? तो ठीक है ना अब? तो ठीक। तो थोड़ा मुझे लग रहा है इस बार, भले ये बोरिंग सेगमेंट है, मतलब खुले तौर पर बताए तो जब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो और भी बोर लगता है, पर एक बार कक्षा में थोड़ा बेटर हो जाए तो ज्वालामुखी, उसके प्रकार, उससे बनने वाले स्ट्रक्चर, उसका वर्गीकरण एक बार डिटेल से देख लेते हैं। फिर हम इसमें दूसरा घटना देखेंगे, भूकंप। ये दोनों ही घटनाएं पृथ्वी की अंतर्जात बल का परिणाम है, एंडोजेनिक। और यह एंडोजेनिक दो तरीके के बल होते हैं। एक को कहते हैं जनरली महादेशजनक, पटल विरूपणीय, ऐसे नाम दिए जाते हैं, हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे। पर एक बल होते जिन्हें कहते हैं आकस्मिक, मतलब इंस्टेंट, इमीडिएट होने वाले चेंजेस। तो इंडोजेनिक फोर्स का रिजल्ट है, लेकिन इंडोजेनिक में भी कौन सा? आकस्मिक। तो ये दो बड़ी घटनाओं के बाद हम आ जाएंगे पर्वत और उससे जुड़े हुए सारे घटनाक्रम, और फिर अंत में आ जाएंगे ये टेबल पर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, इससे होने वाले इंपैक्ट क्या क्या हैं, उन सभी बातों पर। और उसी के साथ हमारा जियोमार्फोलॉजी भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस सेगमेंट से सवाल पिछले 5 वर्षों में केवल 2 आए हैं, जो आज की क्लास है। लेकिन वही है, यूपीएससी में किसी भी चीज का यकीन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को फिर हम पढ़ना ही बंद कर देते, वही सवाल, जैसे इस बार का मेंस पूछ लिया कि चट्टानों में आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आग्नेय चट्टानों को कोई व्यक्ति पहले उतना विस्तार से पढ़ रहा होगा, जो कि खास करके 2-4 वर्षों में। तो यूपीएससी का थोड़ा सा ट्रेंड बदलता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेना है। तो टाइटल डालिए ज्वालामुखी, वोल्केनो। अब सबसे पहली बात कि हमने पिछली क्लास में यह सीखा था कि ज्वालामुखी जनरली कहां आते हैं? जहां प्लेटों के किनारे हैं। सबसे पहले तो किनारे, किनारे में भी अगर अपसारी डाइवर्जन किनारे हैं तो वहां तो आएंगे ही, क्योंकि वहां तो मैग्मा ऊपर आएगा। लेकिन जहां पर कन्वर्जन वाले थे, तो कन्वर्जन में 2 जगह ज्वालामुखी आ सकते हैं, समुद्र समुद्र, ओशियन ओशियन, या ओशियन कॉन्टिनेंट। केवल इन्हीं 2 जगह पर, इसलिए क्योंकि उतना अंदर प्लेट जा पाती है कि वह दुर्बलता मंडल में पिघल सके। पर क्या ज्वालामुखी केवल इन्हीं घटनाओं के कारण आते हैं? नहीं, ज्वालामुखी के आने के और भी कई कारण हैं। लेकिन सभी वैज्ञानिकों का एक कॉमन थ्योरी ये कहता है कि मान लीजिए कि कहीं पर मैग्मा ऊपर आ रहा हो, तो वह मैग्मा विस्फोट के साथ क्यों आएगा? सवाल यहां पर यही है। तो अब थोड़ी कल्पना करिए कि यहां पर दुर्बलता मंडल में बहुत बड़ी मात्रा में वहां उत्पन्न क्या हो रहा है? संवहनीय धाराएं। नीचे हमने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट में हमने देखा था कि भी धीमे धीमे वो पिघलाएगा और वहां पर वो हिस्सा स्थल मंडल का, लिथोस्फीयर का, टूट जाएगा।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि उस जगह पर अचानक कोई पानी का सोर्स